हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सी साइट यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग या फिर जो हमारा एल्गोरिदम्स का पार्ट है उसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो है हमारा लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शनल नैपसेक करवा दिया था, है ना। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 1 नैपसेक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शनल नैपसेक और 0 1 नैपसेक में क्या डिफरेंस है ना। तो देखो, फ्रैक्शनल नैपसेक में क्या होता था कि हम लोग ना रेशो निकालते थे, ठीक है। मतलब रेशो तो इसमें भी निकालेंगे, बट ये इसके अंदर जरूरी नहीं वो चीज अप्लीकेबल हो। ये फिर भी रेशो की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे अप्लीकेबल नहीं होगी वो मैं बताऊंगा। तो देखो, फ्रैक्शनल नैपसेक में हम लोग क्या करते थे, हम लोग ट्राई करते थे कि टोटल जो वेट है दैट शुड, मतलब हमारा जो वेट आना चाहिए दैट शुड बी टोटली 25, है ना। अगर कुछ कम ज्यादा हो रहा है तो हम उसका एक पोर्शन या फ्रैक्शन ले लेंगे। मान लो जैसे इसका मैंने फ्रैक्शन ले लिया, 1/10 फ्रैक्शन ले लिया, है ना। या फिर 1/2 फ्रैक्शन ले लिया, हाफ ले लिया। तो वो हम लोग करते थे, है ना, फ्रैक्शनल नैपसेक में। बट ऑन द अदर हैंड हमारा 0 1 नैपसेक क्या बोलता है कि भाई वेट को हमेशा तुम्हें लेस देन या इक्वल टू जो गिवन वेट है उससे रखना है ना। ये हमारा वेट है, दैट इज हम जो क्रिएट करेंगे, है ना, अवर अवर वेट सम, है ना। दिस शुड बी हमेशा लेस देन द वेट विच इज गिवन, दैट इज 25। लेस देन और इक्वल टू, या तो इक्वल हो जाए या लेस हो जाए, बट उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसमें हम लोग फ्रैक्शंस नहीं ले सकते किसी चीज के। मान लो अगर इसका प्राइस 9 है, इसका प्राइस 9 है, ठीक है। और इन दोनों का जो सम है वो 20 आ रहा है साइज, तो साइज -20 करूंगा कितना हो जाएगा, 5। तो मेरा 5 स्टिल रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। मेरा प्राइस का सम आ गया 18, और मेरा जो वेट है वो अभी भी 5 है, ठीक है। तो अब 5 वाला इसमें इसके अलावा और कुछ बचा क्या, एक ये बचा और एक ये बचा, नहीं है। तो हम लोग क्या है, 5 को रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो फिर मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 18। मतलब इस तरह से हमें करना है। इस क्वेश्चन में वैसे ही करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये आइटम गिवन है, ठीक है। टेबल है हमारी क्वेश्चन में, ABCD। हमें प्राइस दिया हुआ है 12, 9, 9 और 5, है ना। और साइज दिया हुआ है 24, 10, 10 और 7, ठीक है। अब हमने क्या करा, P/S निकाला, P/S या P/W जिसे हम बोलते हैं, है ना, वो निकाला। उसमें हर एक के लिए, तो जैसे इसका 0.5 हो गया, इसका 0.9 हो गया, इसका 0.9 और इसका 0.7, ठीक है। निकाल लिया। निकालने के बाद में हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। तो पहले B आ गया, फिर C आ गया, फिर D आ गया और फिर A आ गया। तो BCDA, है ना। अब तुम इसके कॉम्बिनेशन उठाओगे, मतलब ऐसा नहीं कि पहले बी लेंगे फिर सी लेंगे उसके बाद बचा हुआ तो डी या फिर ए ले लेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है बी के साथ में कॉम्बिनेशन डी का जमे, है ना, तब जाके हमारा सम मैक्सिमम आए। तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो, बी हमारा 10 है, और मान लो डी लेता हूँ मैं, डी हमारा 7 है। तो बी हमारा 10 है और डी हमारा 7 है, तो हमारा सम हो गया 17, ठीक है। बी प्लस डी, तो इसका ये साइज़ का हो गया। तो साइज़ हमारी 17 हो गई और बचा कितना, 9 और 5। तो 9 और 5 का सम हो गया कितना, 14, ठीक है। तो ये 17 है। अब इसमें से 25 में से 17 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा अराउंड अराउंड 8, ठीक है। तो अब मैंने ये दोनों ले चुका हूँ, तो क्या मैं अब 8 बचा है मेरा वेट, तो क्या मैं 24 या 10 में से किसी को ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, क्योंकि 8 है और मेरे को पूरा पूरा पोर्शन लेना है इसका, है ना। मैं कोई फ्रैक्शन नहीं ले सकता, इसका पूरा पोर्शन लेना पड़ेगा, है ना। इसका भी पूरा पोर्शन लेना पड़ेगा, तो ले नहीं सकता। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसका आंसर आया 14, ठीक है। फिर मैं दूसरा ट्राई कर लूँगा। जैसे यहाँ पर मैं अब दूसरा कौन सा ट्राई करूँ, तो यहाँ पर मेरा बी और सी ले लेता हूँ। और बी और सी में क्या होगा, सम हो जाएगा 20, वेट का, वेट सम हो जाएगा 20 और हमारा प्राइस का सम हो जाएगा 18, ठीक है। तो अब मेरा बचा यहाँ पर कितना वेट बचा है, 5, है ना। और ये 18 हमारा सम है। तो अब इससे ज़्यादा मैं अब इसको कर भी नहीं सकता हूँ, है ना। 5 और कोई बचा भी नहीं, इन दोनों के अलावा इन दोनों को यूज़ कर लिया तो 24 और 7 है, 5 हमारे पास है नहीं। तो हम लोग इस 5 को रहने देंगे। तो हमारा एक और ऑप्शन आ गया, दैट इज़ 18, है ना। मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी 18। तो आउट ऑफ 14 एंड 18 विच विल बी मैक्सिमम, सो 18 विल बी मैक्सिमम। सिमिलरली आप दूसरा कॉम्बिनेशन भी ट्राई करोगे जब, तो आप देखोगे कि 18 वाला मैक्सिमम आ रहा है। तो ये कोइंसिडेंटली यहाँ पर ऐसा हो गया कि हमने जो रेशो निकाला उन्हीं के दोनों जो सम है वो मैक्सिमम आ गए। पर कभी कभी ये भी होता है कि मान लो रेशो निकाला हमने, लेकिन मान लो ये हमारा एक वो है वैल्यू है और एक हमारे ये है, ये दोनों हम इन दोनों का हम सम कर रहे हैं ना, तब जाके हमें मैक्सिमम मिल रहा है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल है ना, हमारा आइटम 1 I1 I2 I3 सब दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दिया I1 I2 और I3, उसका प्रॉफिट है 585, वेट है 575, हमने हमने उसका P/W निकाल लिया, वो हो गया 1, 1.4 और 1, ठीक है। अब मेरे को K दिया हुआ है 10, मतलब मेरे को सम शुड बी
वेट का सम शुड बी लेस देन इक्वल टू के, है ना, ये चीज़ है। तो हमने एक एक करके लिए, हमने पहले लिया वेट का सम लिया 5 और 7, ये इन दोनों को लिया, इनका सम करा तो कितना हो गया, ग्रेटर देन 10 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कॉम्बिनेशन। तो 5 और 5 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्रॉफिट विल बी 10 एंड वेट विल बी 10। हमारे पास में के की वैल्यू हो गई 0। तो अब हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो इस केस में क्या आएगा, इस केस में आएगा 10, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हमें कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल करके, है ना। इस तरह से हम लोग करते हैं नैपसैक प्रॉब्लम, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बता दी, लास्ट वीडियो में फ्रैक्शनल बता दिया था। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हफमैन कोडिंग, ठीक है। हम हफमैन कोडिंग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या रहता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ऑल्दो इससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल जैसा IIT खड़गपुर हो गया, है ना, या फिर मतलब कुछ जो जैसा IIT खड़गपुर, IISc बेंगलोर, IIT बॉम्बे, ये जो जब ये ऑर्गेनाइजेशंस पेपर सेट करती है हमारे गेट का, तो कभी इनकी लेवल थोड़ी हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू बाकी ईयर्स के, है ना। तो उसमें ये सब वो लोग पूछ लेते हैं, DSA में ये सब रिलेटेड, ये सब टॉपिक्स पूछ लेते हो, तो ये मैं आपको इसमें पूरा कवर करा दूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।